घोसी कार्टून टीवी। बहुत दिनों पुरानी बात है। जैनापुर में एक बहुत गहरा जंगल था। उस जंगल में एक घमंडी शेर रहा करता था। शेर का एक खास अनुचर था जो एक तेंदुआ था। तेंदुआ दिन भर जंगल में घूमता रहता और शेर के पास जाकर जंगल के सारी खबरें बताता रहता था। उसी जंगल में दो भैंस भी रहते थे। उनमें से एक का नाम था बीरू और दूसरे का नाम था जाम्भो। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वह दोनों सुबह से शाम तक एक साथ ही रहते थे। एक दिन दोनों भैंस पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद एक जगह रुककर दोनों देखते हैं कि एक खरगोश गाजर खा रहा है और कुछ ही दूरी पर एक तेंदुआ पेड़ के पीछे छुपकर खरगोश को देख रहा है और उसे पकड़ने का मौका ढूंढ रहा है। खा ले खरगोश, जितना खाना है खा ले। थोड़ी ही देर में तू मेरा खाना बनेगा। तेरा गाजर खत्म होगा और तू मेरा निवाला बनेगा। तेंदुए की यह बात बीरू और जाम्भो ने सुन लेते हैं। फिर वो तेजी से खरगोश के पास जाते हैं और उसे सावधान कर देते हैं। अरे खरगोश, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। एक तेंदुआ तुम पर हमला करने वाला है। क्या कहा तेंदुआ? कहाँ है वो? किस तरफ है वो? अरे खरगोश, वो उस पेड़ के पीछे है। जल्दी भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो वो तुम्हें पकड़ लेगा। फिर खरगोश ने पीछे मुड़कर तेंदुए को देख लेता है और उसे देखते ही वो बहुत घबरा जाता है। फिर तेजी से वहां से भाग जाता है। तभी तेंदुआ पेड़ के पीछे से निकलकर दोनों के सामने आया और कहा, तुम दोनों ने यह ठीक नहीं किया। मैं उसे खाने वाला था। मेरे मुंह से निवाला छीनकर यह अच्छा नहीं किया। तुम दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसी के मुंह का निवाला छीनना बहुत गलत बात है। यह कहकर तेंदुआ वहां से चला गया। तेंदुए के जाने के तुरंत बाद ही शेर वहां पर आ गया और पेड़ के पीछे छुपकर सोचने लगा, अरे वाह, इतने मोटे ताजे भैंस। इनमें से अगर एक को भी खत्म कर दिया तो मेरा 3 दिन का खाने का इंतजाम हो जाएगा। उधर बीरू जाम्भो ने पेड़ के पीछे छिपे शेर को देख लिया। जाम्भो, जल्दी भागो यहाँ से। उस पेड़ के पीछे एक शेर है। चलो जल्दी भाग चलते हैं, नहीं तो वह हमें पकड़ लेंगे। ये कहकर दोनों भागने लगे और शेर भी उनके पीछे भागने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों रुक गए। फिर बीरू ने कहा, सुनो जम्बो, अगर हम इस तरह भागते रहेंगे तो हम में से एक की जान जाएगी। इससे अच्छा है कि हम दोनों मिलकर इसका सामना करें। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम दोनों को वो एक साथ नहीं मार पाएगा। फिर दोनों हिम्मत जुटाकर शेर की तरफ मुड़ गए। उधर शेर भी इस तरह दोनों को पीछे मुड़कर खड़ा होते देखकर आश्चर्य हो गया। फिर वो भी थोड़ी दूरी पर रुक गया और बोला, अरे तुम दोनों इस तरह से रोक क्यों गए? तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? जल्दी भागो, वरना मैं तुम्हारा शिकार कर लूंगा। ठीक है, कर लो शिकार। रुक क्यों गए? आगे बढ़ो और हमारा शिकार कर लो। ये कहकर दोनों एक साथ शेर की तरफ भाग निकले। दोनों को एक साथ अपनी ओर आता हुआ देखकर शेर घबरा गया और बोला, अरे बाप रे, ये तो एक साथ मुझ पर हमला करने वाले हैं। इनके एक सींग से ही मेरा पेट फाट जाएगा। अभी भाग जाना ही बेहतर होगा। यह कहकर शेर वहां से भाग निकला। और बीरू जाम्भो भी थोड़ी दूर जाकर रुक गए। फिर राहत की सांस लेकर बीरू बोला, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम बच गए। अगर भागने की कोशिश करते तो मारे जाते। दोनों को एक साथ आता देखकर सिर डर के मारे भाग गया। इस तरह हमें हर वक्त एक साथ रहना होगा। यह कहकर दोनों अपने अपने घर के तरफ चले गए। बहुत दिनों पुरानी बात है। घाघरा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारा जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल का राजा गिरधारी सिंह भी सभी जानवरों का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन कुछ जानवर आपस में बात कर रहे थे। हमारे जंगल के पास और भी कितने सारे जंगल है, पर जो खुशी और शांति हमारे जंगल में है वह किसी भी जंगल में नहीं है। मुझे तो अपना ही जंगल बहुत पसंद है। यहाँ कोई हिंसा नहीं, हम सब कितना मिलजुल कर रहते हैं, है ना? क्योंकि बाकी सब जंगल के राजा हमारे गिरधारी सिंह है, साथ थोड़ी ना है। तुमने तो ठीक ही कहा इरम भाई। मैंने तो सुना है कि काफी जंगल के राजा इतना बदमाश है कि जो उन्हें भूखल गति है तो वो अपने ही जंगल के जानवरों को शिकार कर लेते हैं। पर हमारे राजा तो ऐसे बिल्कुल नहीं करते, बल्कि वह तो भूखे रहकर हमारी भूख मिटाते हैं। इस तरह जंगल के जानवर आपस में बातें कर रहे थे और अपने राजा की खूब तारीफ कर रहे थे। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और सारे जानवर अपने घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद लोमड़ी भागती हुई वहां पर आती और फिर से सारे जानवरों को इकट्ठा करती है।
फिर कहती है, अरे भाइयों, तुमने सुना हमारे पास वाले जंगल में बहुत चोरी हो रही है और चोर को आज तक किसी ने देख भी नहीं पाए हैं। चोर बहुत ही शातिर। लोमड़ी बहन, क्यों हमें फालतू में डरा रही हो? हमारे जंगल में तो क्या, हमारे पास वाले जंगल में भी आज तक चोरी नहीं हुई। बेकार की बातें बंद करो। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ। मैं अपने कानों से जो सुनी है वही तुम सबको बता रही हूँ। मैं अपनी बहन से मिलने पास वाली जंगल में गई थी। उसकी जंगल में कुछ से चोरी हो रही है। इस खबर को सुनकर मैं डर गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम सबको भी सतर्क कर दूं। लेकिन तुम्हें तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है। लोमड़ी बहन, आज तक तुमने एक भी काम अच्छे नहीं किए, इसलिए हम सब तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। हाथी भाई, तुमने ठीक ही कहा। वैसे भी सोने का समय हो गया है। इसकी तो आदत ही है सब कहानी खराब करने का। चलो भाइयों। लोमड़ी की बात पर कोई विश्वास नहीं करता। फिर सब जाकर सो जाते हैं। इधर लोमड़ी ने जब खबर सुनी थी तब से उसकी आंखों की नींद उड़ चुकी थी, इसीलिए वो सारी रात सोती नहीं है। एक उल्लू से बातें करती रहती है। अगले दिन सुबह बंदर रो रहा था। उसके रोने की आवाज़ें जंगल के सभी जानवर उसके पास आते हैं। अरे बंदर भाई, तुम सुबह सुबह क्यों रो रही हो? कोई बुरा सपना देख लिया है क्या? हाथी भाई, काश मैं कोई सपना देखा होता, पर यह तो हकीकत है। मेरे घर में चोरी हो गया है। बहुत मेहनत से जंगल में ढूंढ कर केले का जमा करके रखे थे ताकि केले की तलाश में मुझे इधर उधर भटकना ना पड़े। पर आज सुबह मैंने देखा कि मेरा एक भी केला नहीं है। अब मैं क्या खाऊं? क्या चोरी, और वो भी हमारे जंगल में? आखिर ये किसका काम हो सकता है? पता नहीं। हिरन भाई पर जिसने भी चोरी किए हैं वह बहुत चतुर है, क्योंकि उसने मेरे हाथ में पकड़े हुए केले भी चोरी कर लिया है। कल रात केला खाते खाते मैं सो गया था और एक केला मेरे हाथ में था। मैंने कल रात को कहा था ना कि हमारी पास वाली जंगल में चोरी हो रही है, लेकिन तुम लोग तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। कहीं तुमने तो ये चोरी नहीं करवाई ताकि हम सब तुम्हारी बातों पर विश्वास कर सके। सही कहा ना मैंने? ये क्या कह रहे हो हाथी भाई? मैं बंदर के केले क्यों चुराऊं? मैं तो केले नहीं खाती, और वैसे भी मेरे घर के पास अंगूर के पेड़ है। मेरे जब भी मन चाहे मैं अंगूर तोड़कर खा सकती हूँ, और चोरी की बात साबित करके मुझे क्या मिलेगी? इतना खाकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। इधर किसी भी जानवरों को लोमड़ी की बात पर विश्वास नहीं होता। उस लोमड़ी को ही चोर समझने लगे और इसीलिए लोमड़ी को पकड़ने के लिए योजना बनाने लगे। हमारे जंग तो लगता है इस लोमड़ी ने ही चोरी की है। सुनो भाइयों, आज कोई मत सुना, और जब वो चोरी करने आएगी हम उसे हाथ पकड़ लेंगे और राजा के पास ले जाकर सजा दिलवाएंगे। सभी जानवर हाथी की बात मान लेते हैं। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और वह सारी रात नहीं सोते। सबने मिलकर लोमड़ी पर ही नजर रखते हैं और आधी रात लोमड़ी पर नजर रखते रखते सब सो जाते हैं। और अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तब हाथी देखता है कि इस बार उसके घर में चोरी हो गया है। अरे ये क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे घर में चोरी नहीं हो सकती। आखिर ये चोरी कौन कर रहा है? लोमड़ी तो हमारे नजरों के सामने ही थी। क्या? इसका मतलब तुम लोग सारे रात जागकर मुझ पर नजर रख रहे थे, और वो भी मुझ पर शक है। इसलिए हे भगवान, क्या होगा तुम सबका? अरे भाई रुको, लड़ना झगड़ना बंद करो। ये फालतू की बात है। इस समय आपस में लड़ने का नहीं है, उस चतुर चोर को पकड़ने का है। हम सबको एकजुट होकर उसे पकड़ना होगा, नहीं तो वह हम सबको लूट लेगा। अब हम रोज रात ऐसे जाग तो नहीं सकते ना, और क्या पता वो चतुर चोर दिन में चोरी कर ले तो। लोमड़ी बहन सही कह रहे हैं हाथी भाई। अब मामला बढ़ चुका है। अब हमें राजा के पास जाना ही होगा और उन्हें बताना होगा कि जंगल में किस तरह से चोरी हो रही है, और इस चोर को पकड़ने में वो हमारी मदद करें। गिरधारी राज की तो तबीयत खराब है। इस समय उसे ये बात बताना ठीक होगा क्या? क्योंकि हमारी वजह से उनकी तबीयत और ना बिगड़ जाए। हाथी भाई, अगर यहाँ खड़े यह सब सोचोगी ना तो चोर को नहीं पकड़ पाओगे। इस बात को हमें गिरधारी राज से बताना ही होगा, क्योंकि गिरधारी राज ही इस चोर को पकड़ सकते हैं। वो राजा है हमारे जंगल का। मैं लोमड़ी की बातों से सहमत है रही है। अब हमें इस चोर को पकड़ना ही होगा कि जंगल में और चोरी ना हो। फिर सभी जानवर निराश होकर गिरधारी राजा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। सारी बात सुनने के बाद गिरधारी सिंह खाता, इतना सब हो गया, जंगल में इतनी चोरियां हो गई और तुम सब ने मुझे बताया भी नहीं। तुम सब इतनी देरी क्यों कर दी? महाराज, मैंने तो इन सब को पहले ही कही थी, पर इन्होंने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं की। इसीलिए इन सब ने आपको कुछ बताया नहीं, और जब चोरी बढ़ गई तब यह सब हार मानकर आपके पास आ गए। महाराज, हम सब से गलती हो गई।
हमें हमारी इस भूल के लिए माफ कर दीजिए। चोर हम सबको परेशान कर दिया है। ठीक है, अभी मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो। अभी आप सब घर जाए और शाम को मुझसे मिलने आएगा। मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करूंगा। फिर सभी जानवर अपने अपने घर चले गए। घर जाकर उन सब ने आश्चर्य हो जाते हैं, क्योंकि उन सब की घरों में चोरी हो चुकी थी। यह सब देखकर सारे जानवर बहुत परेशान होकर फिर एक बार शिराज के पास जाते हैं और सारी बात खुलकर बताते हैं। महाराज, अब तो सोचने का भी मौका नहीं रहा। जो कुछ भी करना है आपको अभी करना होगा, क्योंकि ये चोर बहुत चालाक है। हाँ महाराज, घर खाली देखते ही वो फिर से आकर चोरी कर लिया। अब सोचने का वक्त नहीं है महाराज, कुछ कीजिए और जल्द ही चोर को पकड़िए। अरे भाई, आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम सब इतनी जल्दी परेशान होकर तुरंत वापस चले आए? मैंने तो तुम सबको शाम के वक्त आने के लिए कहा था। अब क्या बताएं महाराज, हम यहाँ हमारी समस्या लेकर आपके पास आए थे और इतनी ही देर में वो चतुर चोर हम सबके घर में चोरी करके भाग गया। इसीलिए हमें अभी आपके पास आना पड़ा। मुझे ये जानकर बहुत दुख हो रहा है कि मैं तुम सबका सामान नहीं बचा सका और वो चोर दिन दहाड़े चोरी करके भाग गया। मेरा आप सभी से वादा है कि मैं बहुत जल्द उस चतुर चोर को पकड़ लूंगा। पर महाराज, अभी हम सब क्या करें? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबको जंगल छोड़कर जाना होगा। आप जल्दी कुछ कीजिए महाराज। किसी को जंगल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि हमें क्या करना है। मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब रात को सोने का नाटक करें और मैं अपनी कुछ साथियों के साथ पूरे जंगल में पहरा दूंगा और जैसे ही वो चालाक चोर आएगा मैं उस पकड़ लूंगा। फिर मैं भी देखता हूं कि वो चोर कैसे भागता है। शिराज के कहने पर सारे जानवर ऐसा ही करते हैं। सब अपने घरों में सोने का नाटक करते हैं और रात को जब तेंदुआ दबे पांव आता है और सभी जानवरों को सोया हुआ पाता है, तब वह हंसते हुए खुद से कहता है, कितने बेवकूफ है जंगल के सभी जानवर। आज दिन में ही मैंने इन सब की घरों में चोरी की थी, लेकिन फिर भी ये सब लापरवाह होकर सो रहे हैं। खैर, क्या फर्क पड़ता है मुझे? मैं तो चोरी के इरादे से यहां आया हूं और चोरी करके ही जाऊंगा। तब तेंदुआ चोरी करने के लिए सबसे पहले हिरण के घर में जाता है और उसके घर से कुछ सामान चोरी कर लेता है। उसके बाद वह बंदर के घर में जाता है और वहां से भी कुछ सामान चोरी कर लेता है। 2 घरों में चोरियां करने के बाद तेंदुआ खुद से कहता है, बहुत देर हो गया है, बस और एक घर में चोरी कर लेता हूं। इस खरगोश का घर इतना छोटा है कि इसकी घर में चोरी करने में बहुत दिक्कत होती है। बस इसीलिए ही इसका घर अभी बाकी है। इतना बोलकर तेंदुआ खरगोश के घर में घुसने की कोशिश करता है। तभी सब जानवर उसे पीछे से घेर लेते हैं। तो तू है वो चोर और इतने दिनों से जंगल में चोरी कर रहा था। तुझे क्या लगा कि तू कभी पकड़ा नहीं जाएगा? याद रख कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो पड़ा ही जाता है। यह खाकर गिरधारी तेंदुए को जेल में बंद कर देता है और उस दिन से जंगल में चोरियां भी बंद हो गई।